हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह होती है कि जब वह गर्भधारण करने की कोशिश करती है तो उनके लिए वो बेस्ट टाइम दिन समय नहीं पता होता है। जब उनको कंसीव करने के लिए तैयारी कर लेनी है और संपर्क में रहना है। दूसरी बात कि जब आपको संपर्क में रहना है तो शरीर कुछ ऐसे संकेत जो ज़रूर देता है कि आपके अंदर से मन करे कि आपको अब कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का मैकेनिज़्म है वह गर्भधारण के लिए हर महीने तैयार करता है। इसी वजह से हर महीने हमें पीरियड्स भी आते हैं और पीरियड्स आना ही एक गुड इंडिकेशन होता है, गुड संकेत होता है कि आपको कंसीव ज़रूर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन-सा आपको दिन है सेलेक्ट करना है जिस समय आपको गर्भधारण के चांसेस होते हैं। उस दौरान आपको ज़रूर कंसीव के लिए ट्राई करना चाहिए। वो दिन आपको वेस्ट नहीं करना है। कई महिलाओं को इसकी जानकारी ना होने की वजह से गलत दिन ट्राई करने की वजह से कंसीव नहीं हो पाता है और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, लेकिन उनके माइंड में हमेशा ये बातें रहती है कि हमें कुछ दिक्कत है, हमें कुछ परेशानी है जिसकी वजह से कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आज हम मेथड जानेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि एग का और आपके अंडे के अंदर उसमें बहुत सारे अंडे होते हैं, लेकिन वो पकते हैं आपके पीरियड के प्रथम दिन से चालू होना और उसी दिन से शुरुआत होती है उस अंडे के पकने की और टोटल 10 से 12 दिन उसको लगता है मैच्योर होने में। एक फॉलिकल मैच्योर होता है, वो फूटता है और उसमें से अंडा बाहर गुड क्वालिटी के होते हैं, कुछ बैड क्वालिटी के होते हैं। यानी जो बैड क्वालिटी के हैं वो प्रेग्नेंट बनाने के लिए आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो गुड क्वालिटी के हैं वो आपको प्रेग्नेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और वो कब रिलीज होता है, तो वो सही टाइम पे रिलीज होता है अगर आपके शरीर में हार्मोन्स का कोई भी इश्यू नहीं है, अगर आपका जो एग का क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग मानते हैं ने की कोशिश करें कि जो महिला का सबसे बेस्ट टाइम होता है कंसीव करने का वो 19 साल से शुरू होकर 30 साल तक रहता है। तो इस दौरान जितने भी एग निकलते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और उनमें जो माँ बनने की क्षमता होती है, बच्चे का हेल्थ ग्रोथ होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो जाती है जिसमें ज़्यादा एहतियात या ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है और आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी में कमज़ोरी ज़्यादा है तो डॉक्टर उस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी की केयर करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम जान रहे हैं कि आपको किस दिन ट्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी एज जो है वो सही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है तो आपका पीरियड साइकिल भी हेल्दी होगा। एक नियम अनुसार पीरियड साइकिल जो बहुत ही हेल्दी होता है वह 28 से 32 या फिर 35 दिन के अंदर का होता है और इस दौरान लगभग 10 से 12 दिन एग को मैच्योर होने में लग जाता है और 12वें दिन से वह आपके ट्यूब में आना चालू हो जाता है। जब यह ट्यूब में आता है तो आपका ओव्यूलेशन का टाइम शुरू होने वाला होता है, लेकिन ट्यूब में आने के दौरान ही उसका फर्टाइल विंडो चालू हो जाता है। यानी कि आपके शरीर के अंदर जो अंडा है वो तो 12 घंटों के लिए ही जीवित रहता है, लेकिन हम फर्टाइल विंडो में संपर्क रखने के लिए कहते हैं बिकॉज आपका जो सेल आपके मेल पार्टनर से आता है वह 5 दिन तक सुरक्षित आपके शरीर के अंदर रहता है। तो मान लीजिए कि फर्टाइल विंडो में आपने कंसीव करने के लिए ट्राई किया है, आपने रिलेशन बनाया है, तो जो सेल रहेंगे वो आपके शरीर में रहेंगे। जब आपका ओव्यूलेशन शुरू होने में अगर 1 से 2 दिन भी है तो भी यह सेल जो है आपके एग को फर्टिलाइज्ड कर सकते हैं। इसलिए जब आपके पीरियड्स शुरू होते हैं उसके 12वें दिन से लगभग अगले 15 दिनों के अंदर आपको अल्टरनेट बेसिस पे कांटेक्ट में रहना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, हर बार पीरियड बिल्कुल डेट टू डेट आना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कई बार 2 दिन ऊपर होके 3 दिन ऊपर होके भी आता है। तो ऐसी कंडीशन में ओव्यूलेशन का टाइम भी 2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब आप 12वें दिन से अल्टरनेटेड बेसिस पर ट्राई करना चालू करेंगे तो कुछ संकेतों को भी ज़रूर महसूस करना होगा। इस समय महिला के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, करीब 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है।
अगर आप अपने शरीर का तापमान पीरियड वाले दिन से ही नोटिस करना यानी नोट करना सुबह उठते से ही और लिख कर रखना चालू करेंगी तो आपको बहुत अधिक महसूस करने में और इंडिकेशन आपको काफ़ी क्लियर मिलेगा। शरीर से 12वें दिन से ही कि आपका एक का 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और फिर आप समझ सकेंगे कि आपका ओवुलेशन चालू होने वाला है। दूसरी बात फ्रेंड्स, जब हमारा शरीर का तापमान इस तरीके से बढ़ता है ओवुलेशन पीरियड में, तो उस दौरान आपकी लिबिडो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, यानी आपके सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। इस समय आपको प्राकृतिक रूप से कॉन्टैक्ट में आने की भी इच्छा होने लगती है, क्योंकि वह शरीर का अपने आप से बनावट है, संरचना है, वो गर्भधारण के लिए आपको प्रेरित करती है। तो इस समय आपकी लिबिडो हाई होती है। जो तीसरा सिम्पटम है वह है डिस्चार्ज। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब एक ट्यूब के अंदर आता है वह फॉलिकुलर मैच्योर होने के बाद आता है। उस फॉलिकुलर के कुछ अंश जो होते हैं वह वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू निकलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं और थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको माइल्ड सा दर्द भी होता है, चुभन सा दर्द नाभि के नीचे राइट या लेफ्ट साइड या फिर लोअर एब्डोमिनल में कहीं पर भी आपको महसूस हो सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ब्रेस्ट में टेंडरनेस का एहसास होगा। यह आपको ओवुलेशन के दौरान बदलाव दिखाई देगा। और मैं आपको यह बताऊं कि निप्पल का जो चेंजेस है वो केवल निप्पल में ओवुलेशन के दौरान ही होता है, लेकिन जब कंसीव हो जाता है तो पूरे ब्रेस्ट में चेंजेस हो जाते हैं। यानी निप्पल के साथ साथ पूरा ब्रेस्ट का जो पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो वो प्रेगनेंसी के बाद में ही होता है, वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है सिम्टम्स। तो हमारे ओवुलेशन का संकेत ब्रेस्ट में निप्पल एरिया में ही होता है। तो अगर आप भी ऐसा महसूस कर रही है तो आपको समझ लेना है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है और आपको इस समय कांटेक्ट में ज़रूर रहना है। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।